हिलाल कमेटी जम्मू कश्मीर का इजलास मुफ्ती आजम मुफ्ती नासरुल इस्लाम साहब की सदारत में मुनक्किद हुआ है, जिसमें उन्होंने इस बात की वजाहत कल भी की थी और आज दोबारा हमारे साथ बात करते हुए थोड़ी देर पहले इन्होंने इस बात की वजाहत की है कि आज यकुम शाबान नहीं है बल्कि कल यकुम शाबान होगा। और इस तरीके से अब आप खुद अंदाजा लगाइए, डेट शीट निकालिए कि यकुम रमजान फिर आगे 28 29 या 30 दिन के बाद होना है। तो अब हमारे पास सिर्फ एक महीना बचा और एक महीने के बाद रमजान मुबारक की आमद है। तो आज 30 तारीख है जी और कल यकुम शाबान है। तो यह बड़ी अहम बात थी, लेकिन खबरों का सफर जरा इसी अंदाज से आगे बढ़ाते और इसी खबर से आगे बढ़ाते हैं। और सबकी नजरें गुज़श्ता दिनों इस पर थी जब सऊदी हुकूमत ने बैनुल-अक़वामी परवाज़ों से पाबंदियां हटाई थी। उसके बाद यह लग रहा था कि शायद हज और उम्रा पर भी पाबंदियां हटेंगी और कोरोना वायरस के बीच सब मामला ठीक होगा, लेकिन सऊदी हुकूमत ने फिर से हाना के बीच बड़ा फैसला ले लिया। साल 2021 में भी हज पर इस बार खतरात मंडरा रहे हैं, जहां पर पहले ही आपको याद होगा कि पिछले साल भी हज महदूद कर दिया गया था। इस बार भी माह रमजान में उम्रा नहीं होगा, ये पहले से तैयारी कर ली गई है, क्योंकि आलमी वबा की वजह से इस साल भी माह सियाम के दौरान उम्रा न करने का फैसला इसलिए भी लिया गया है कि कोविड के केसेस दोबारा जब सामने आए हैं तो तमाम एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया गया है 17 मई तक सऊदी अरब के अंदर। बड़ी बात यह कि इस बार भी हज होगा या नहीं, अगले 15 दिनों के अंदर यह फैसला हो सकता है, क्योंकि अभी इस पर मुशावरत चल रही है, मीटिंग्स का दौर चल रहा है। बैनुल अक़वामी परवाजों को कब शुरू किया जाए, कैसे किया जाए, उन तमाम चीजों पर गौर हो रहा है। लेकिन फिलहाल उम्रा इस बार कैंसिल कर दिया गया है। इस बार भी उम्रा रमजान के महीने में नहीं होगा और हज उम्रा कंपनीज के तमाम जो डायरेक्टर्स हैं और उनके साथ बाकी जो मुंसलिक अफराद हैं, उन सभी लोगों को सऊदी हुकूमत के साथ बातचीत करने के लिए मजीद 15 दिन मिले हैं। तो 15 दिनों में फैसला लिया जाएगा कि साल 2021 में हज होगा या नहीं। फिलहाल 17 मई 2021 तक सऊदी एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया गया है। इस साल भी माह रमजान में उम्रा नहीं होगा, यह साफ कर दिया है। लेकिन हज के हवाले से इस बार 15 दिनों के अंदर फैसला आ सकता है, मगर ज्यादातर इस बार भी जो चांसेस हैं या तो महदूद किया जाएगा या फिर सिर्फ उन्हीं लोगों को हज की इस बार भी इजाजत मिलेगी जो सऊदी के अंदर पहले से मुकीम है, बाहर से किसी को इजाजत नहीं मिलेगी। मगर इन सब पर 15 दिनों के अंदर कोई बड़ा फैसला आ सकता है। ये तो खबर थी उम्रा के हवाले से, लेकिन इस खबर को जब आप जम्मू कश्मीर के जाविये से देखेंगे तो जम्मू कश्मीर एसोसिएशन ऑफ हज उम्रा के सदर जो है, उनका मानना है कि सऊदी हुकूमत ने 17 मई तक तमाम एयरपोर्ट बंद कर दिए हैं और इसका मतलब यह है कि इस साल भी माह सियाम के दौरान उम्रा नहीं होगा। उनका मजीद कहना है कि हर साल माह सियाम के दौरान 4000 से ज्यादा अफराद उम्रे के लिए जाते हैं और इस साल भी उम्रा न होने की वजह से जम्मू कश्मीर में हज उम्रा कंपनीज को तकरीबन 400 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ेगा। अब ये समझ लीजिएगा 400 करोड़ एक छोटी सी यूनियन टेरिटरी के अंदर है, तो मुल्क भर के अंदर जो हज टूर ट्रैवलर्स है उनको कितना होगा और फिर सऊदी इंतजामिया को कितना नुकसान उठाना पड़ेगा, इसका अंदाजा भी साथ साथ आप लगाइए। उनका मानना है कि गुज़श्ता साल भी हज उम्रा कंपनीज ने माह सियाम के दौरान 3000 लोगों को उम्रे पर भेजने के लिए दरख्वास्तें और वीज़े जमा किए थे, लेकिन आलमी वबा की वजह से फिर वो मनसूख करना पड़ा और इस बार पहले ही सऊदी हुकूमत ने इस बात की वजाहत कर दी है और इसलिए बहुत बड़ा दचका ये जो है माना जा रहा सऊदी की तरफ से। गुज़श्ता दिनों आपको याद होगा हमने इसी खबर में आपको बताया था कि एयरलाइंस को खोल दिया गया था, लेकिन अचानक से सऊदी अरब के अंदर कोरोना वायरस के केसेस बढ़ने लगे और उसके बाद सऊदी इंतजामिया की तरफ से यह फैसला लिया है। और फिलहाल खबर जो बड़ी खबर है कि इस साल भी शायद माह रमजान के दौरान उम्रा नहीं होगा। 17 मई तक फिलहाल सऊदी हुकूमत ने तमाम एयरपोर्ट्स को बंद करने का फैसला ले लिया है और हज का फैसला आने वाले 15 दिन के अंदर लिया जाएगा कि क्या दुनिया भर से मुसलमान हज के लिए आएंगे, क्योंकि गुज़श्ता दिनों ये साफ कर दिया गया था टीकाकरण का मुहिम चल रहा है, वैक्सीनेशन का अमल चल रहा है और वैक्सीन जिन्होंने किया होगा उन्हीं को ही हज के लिए आने की इजाजत होगी। लेकिन अब शायद उस गाइडलाइन में भी तरमीम करेंगी, लेकिन 15 दिन का इंतजार, उसके बाद हतमी फैसला जो है वो दोबारा लाया जाएगा सऊदी हुकूमत